Which year it is? 80s? आगे से एलॉय टायर चेक करो उसके। इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ स्टैंडर्ड देखा जाता, बट कनाडा में कार को एज अ नीड देखा जाता है, क्योंकि कनाडा में अगर हमारे पास कार नहीं है तो फिर लाइफ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकती है, और वो भी अगर हम हैं किसी छोटे शहरों में। आज हम जा रहे हैं अपनी एक नई गाड़ी की रजिस्ट्रेशन कराने। मेरी नहीं है, मेरे एक फ्रेंड की है। वो गाड़ी कौन सी है, क्या है, कौन सा मॉडल है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा, और उस गाड़ी का टूर आपको अलग से करवाऊँगा। लेकिन अभी मैं जा रहा हूँ रजिस्ट्रेशन कराने, गाड़ी की ओनरशिप चेंज कराने, और वो कैसे होती है, कहाँ होती है, वो मैं आपको भी बताता हूँ, और क्या क्या चाहिए उसके लिए, और कितने पैसे लगते हैं। अगर हमने गाड़ी लेने के अलावा रजिस्ट्रेशन कराने पर कितने पैसे लगते हैं, वो सारी बातें मैं आज आपको बताऊँगा। लेट्स स्टार्ट कंडा व्लॉग्स। वेलकम बैक टू कंडा व्लॉग्स। जो नए आए हैं मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी वीडियो। लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल डे विद ब्यूटीफुल ब्लॉग। तो अभी सुबह के 9:15 हुए हैं, 9:18। आप देख रहे होंगे मैं इतनी सुबह क्यों जा रहा हूँ ना, वो इसलिए आपको जैसे पता है कि कोविड चल रहा है ना, यहाँ पर हर एक जगह जहाँ पर अंदर जाना है वहाँ पर पहले तो मास्क कंपलसरी है, और दूसरी बात जो है वो है सोशल डिस्टेंसिंग जरूर होनी चाहिए। वहाँ पर मैं जाने को बाद में भी जा सकता था, लेकिन यहाँ पर अपॉइंटमेंट से काम हो रहा है, और अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं 10-10, 15-15 दिन के बाद की। अगर हमने वॉक इन अपना काम करवाना है तो फिर हमें जाना पड़ेगा सुबह 8-9 बजे। मैं तो लेट हो गया थोड़ा सा, लेकिन देखते हैं, बन जाएगी बात वैसे तो। फिर एक्सेस नोवा स्कोशिया पहुंचा मैं। यहाँ का सरकारी ऑफिस है, और हर स्टेट में अलग ऑफिस होता है उस स्टेट के नाम का कनाडा में। और जैसा कि आप देख रहे हो ये था एक्सेस नोवा स्कोशिया, और लाइन देखो सुबह ही 9 बजे थे, अभी 9 बजे ही लाइन्स लग गई थी बाहर, और फुल प्रिकॉशनरी मेयर्स ले रहे थे ये सब। जैसे कि ये देखो सारे इन्होंने ये रेलिंग सी बनाई हुई है, यहाँ से लोगों को लाइन में लगना पड़ता है फुल सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। हम किसी के पास जाकर खड़े नहीं हो सकते। तो आपने वहाँ पर देख लिया ना कितनी लंबी लाइंस वगैरह लगी हुई है। अभी सुबह मतलब 9:30 हुए हैं, सुबह ही लाइन लगी इतनी लंबी। तो वॉक इन के लिए वो अलग दे रहे थे अपॉइंटमेंट्स, तो गए वहाँ पर, टोकन दे दिया हमें, कहते कि हाफ एन आवर टू 1 आवर 1 घंटे तक बारी आएगी। तो अब भूख सी लगी हुई है मुझे, सुबह का टाइम है, कॉफ़ी पीने टिम हॉर्टन्स चलते हैं। चलो बाकी बातें आपको रात में नहीं रास्ते में बताता हूँ। अब इसे अगर हमने रोड क्रॉस करना है तो ये वाला बटन दबाना पड़ेगा। ओ ये तो डराता है। अब ये देखो ये वाला एरिया ना मेरे घर से कुछ 5 मिनट की दूरी पर है। मे भी आपको अच्छे से आवाज़ ना आ रही हो, क्योंकि मैं मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ, कैमरा मैं लेकर नहीं आया, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि ब्लॉग बनाऊंगा। मतलब लेकर आया हूँ और मैंने सोचा भी था, लेकिन उसकी वो बैटरी लो है इसलिए बना नहीं पा रहा। तो अब मेरे पीछे एरिया देख रहे हो, 5 मिनट की दूरी पर है ये एरिया, और ये पूरा शहर से बाहर वाला एरिया है। मतलब अभी आप देखो, अगर हम डाउनटाउन वाली साइड जाएं वो भी 5 मिनट की दूरी पर, इस साइड आए ये भी 5 मिनट की दूरी पर, सारा कुछ पास में ही है। You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up. Ooh, I've been on the flex since flex. Which year it is? 80s? For how much it is right now? How much? Yeah, now. I wouldn't let it go up under 25. 25,000. And at that time? Well, back then, maybe 10. Oh. 8. These are old cars, really antique cars. Pick it up. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up. Ooh, I've been on the flex since flex zone. Neighborhood
no shade, that's a no, no, no. Go high, go low, low, low. Like spinning in a 644. Cash money like 504. Ball like AD24. No sleep, need more, more, more. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. You see the drip, I'm fitted up. तो अभी टिम हॉर्टन में आया मैं अंदर। आपने बाहर देखा, मैंने वो कार की वीडियो बनाई थी ना, तो वो कार उस गोरे की थी जो वहाँ पर खड़ा था। वो मैं ज़्यादा रिकॉर्ड इसलिए नहीं की क्योंकि वो एक तो बॉल बहुत स्लो रहा था, ऊपर मेरा फ़ोन था, उसमें आवाज़ रिकॉर्ड नहीं होनी थी। बाकी आपने कार देख ली, ओ माय गॉड, इतनी मतलब इतनी सुंदर कार ना, एंटीक कार कहता है, 1980 मॉडल है और इस वक्त इसकी कीमत ऑलमोस्ट $30,000 है और उस वक्त $10,000 थी, मे भी उससे भी कम होगी मुझे तो लगता है। तो कहता कि फुल एकदम एंटीक कार है। उस पर यहाँ पर जो एंटीक कार्स होती हैं ना, लाइक 20-25 साल पुरानी जो होती है गाड़ियाँ, 25 साल, हाँ, तो उनके लिए एक अलग नंबर प्लेट्स मिलती हैं जिन पर लिखा होता है कि वो पुरानियाँ हैं, एशियंट है। मैंने उससे पूछा कि आपने इस कार का कभी पेंट वगैरह चेंज कराया? कहता नहीं, ओरिजिनल पेंट है 1980 से लेकर अब तक और कुछ भी चेंज नहीं कराया। लेकिन अंदर से इतनी सुंदर थी, आपको वीडियो में नहीं इतनी अच्छी से दिखी होगी, लेकिन मैंने देखी थी अंदर पूरी वो गद्दियाँ वगैरह लगी हुई थी, पूरी लाल कलर की अंदर सीट्स वगैरह लगी हुई थी। मैंने सोचा कि उससे पूछूंगी, इसकी डिटेल्ड वीडियो बना लूँ मैं, लेकिन फिर कोविड चल रहा है तो ऐसे कोई वीडियो बनाने में भी हेजिटेट करेगा और फिर हमें भी ऐसे है ना थोड़ा सा सोचना पड़ेगा पहले वीडियो बनाने से, नहीं तो मैं बना लेता अगर कोविड ना होता तो। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਿਰਾ ਹੀ ਲਾਇਆ ਪਿਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਤੇ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਤੇ मोटरसाइकिल निकल के आ ਜਾਂਦਾ। देखियो कितना सिरा मोटरसाइकिल बनाया पिया, बीच में इसमें सॉन्ग्स लगाए हुए हैं, आगे से एलॉय टायर चेक करो उसके। देखा आपने, कोई इतनी अच्छी गाड़ी लेकर निकला हुआ है, कोई इतनी अच्छी बाइक लेकर निकला हुआ है। जो गोरे ऐश करते हैं वो फुल ऐश करते हैं, जो काम करते हैं वो सारी जिंदगी काम ही करते रहते हैं। अभी भी हमारी बारी नहीं आई, मैं अभी वेट ही कर रहा हूँ कब वो कॉल करेंगे, कब हम जाएंगे अंदर रजिस्ट्रेशन कराने। तो सबसे पहले मैं अभी आपको समझाता हूँ कि गाड़ी यहाँ पर लेते कैसे है ना। अब यहाँ पर वैसे 3 ऑप्शन होती है, एक होती है कि लीज पर ले लो, एक होती है कैश ले लो, एक होती है पेमेंट्स इंस्टॉलमेंट्स पर ले लो। और जब हम इंस्टॉलमेंट्स पर लेते हैं ना, ज्यादातर डीलरशिप से लेते हैं हम इंस्टॉलमेंट्स पर, या फिर डायरेक्ट जब नहीं लेनी होती है एजेंसी वगैरह से ले ली ना। तो मैंने जैसे ली थी, जब मैं पहले अपनी बात करता हूँ, मैंने ओंटारियो में गाड़ी ली थी डीलरशिप से। तो मुझे ऐसे आज हम आए हैं सरकारी ऑफिस में, जाना नहीं पड़ा था अपने ओनरशिप वगैरह ट्रांसफर करवाने के लिए, क्योंकि डीलरशिप वालों ने खुद ही सारा कुछ कर दिया। उन्होंने खुद ही मेरी ओनरशिप तैयार करवा दी, खुद ही मेरी सारा जो भी था ना सारा कुछ तैयार करवा दिया। मुझे कुछ भी उसका पे नहीं करना पड़ा, जो मैंने इंस्टॉलमेंट्स करवाई उन्होंने उसमें ही सारा कुछ ऐड कर दिया। नंबर प्लेट्स होती है ना, जहां पर जो कनाडा में होती है, नंबर प्लेट्स जो मिलती है हमें गाड़ी की, वो हमें अपने लाइसेंस पर मिलती है। ऐसा नहीं है कि जब लाइक इंडिया की तरह ना गाड़ी की नंबर प्लेट होती है, जब किसी ने अपनी गाड़ी बेच दी किसी अगले बंदे को तो फिर वो नंबर प्लेट भी उसके साथ ही गाड़ी के साथ चली जाएगी। यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर होता है कि अगर कोई गाड़ी अपनी बेच रहा है तो वो अपनी जो कार पर नंबर प्लेट लगी हुई है वो उतार लेगा, वो नंबर प्लेट वो अपने पास रख लेगा, वो रिटर्न कर सकता है सरकारी ऑफिस को और अपनी या फिर अगली गाड़ी पर लगा सकता है। तो आज हम यहाँ पर जब रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो ये हमें नई नंबर प्लेट्स देंगे हमारी नई गाड़ी के लिए। अब वो गाड़ी नई नहीं है, ऐसा मत समझना कि कोई 30, 40, 50 हजार वाली गाड़ी खरीद ली हमने, सस्ती सी गाड़ी ली है बस ऐसे ही काम वगैरह पर जाने के लिए, बिल्कुल सस्ती गाड़ी। लेकिन आज हम गाड़ी बाय कर रहे हैं कैश, और वो भी किसी और बंदे से। ये कार की ओनरशिप है। अब इसकी अगली साइड जो है वो सारी कार की इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। इसके जो पिछली साइड है ना, ये देखो, अब इसकी पिछली साइड जो है यहाँ पर सारा लिखा हुआ है। अगर हमने अपनी गाड़ी बेचनी हो तो फिर इस पर हम सारा भरेंगे, हमने कितने की गाड़ी बेची और कितने की गाड़ी अगले बंदे ने खरीदी, और फिर अंदर ले जाकर उनको दे देंगे। तो वो ओनरशिप ट्रांसफर करके नई ओनरशिप नए बंदे के नाम पर निकाल कर हमें दे देंगे। अभी अंदर जाकर आया मैं। तो अब बात ऐसी है कि चाहे हम यहाँ पर गाड़ी कैश बाय करते हैं ना, लेकिन हमें टैक्स पे करना पड़ता है उस गाड़ी का, और वो टैक्स लेती है गवर्नमेंट, है ना। तो और फिर वो टैक्स हम कहाँ पे करते हैं, यहाँ हम आए थे ना गवर्नमेंट ऑफिस में, यहाँ पर ये जो फॉर्म था इस पर हमें वैल्यू भरनी पड़ती है गाड़ी की कि हमने कितने की गाड़ी बाय की है, ठीक है। तो अब वो वाली जितने हम लिखेंगे हमें उसके हिसाब से उस गाड़ी का टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन
अब क्या हुआ, हमने तो वहां पर प्राइस लिख दिया था, हमने कितने की ली गाड़ी, और वहां पर जब हम गए उनके पास जो कंप्यूटर होता है वो कंप्यूटर में गाड़ी का मॉडल नंबर एंड एवरीथिंग भरते हैं, तो उन्होंने वहां पर भरा तो वहां पर गाड़ी की वैल्यू आई ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा, जितने की हम गाड़ी बाय कर रहे हैं उसमें से उससे ऑलमोस्ट डबल। तो वो कह रहे थे अब आपको इस वैल्यू के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा। अब उस वैल्यू के हिसाब से टैक्स भी बहुत ज्यादा बन रहा था, 3-4 गुना ज्यादा। तो देयर वाज 2 ऑप्शंस, वो कहते अब आप कर सकते हो। उन्होंने हमें एक अप्रेजल फॉर्म दे दिया। अप्रेजल फॉर्म मतलब हम अब किसी मैकेनिक के पास जाएंगे गाड़ी लेकर, उनको गाड़ी दिखाएंगे और वो गाड़ी के हिसाब से उस फॉर्म पर एस्टिमेट भर देंगे कि गाड़ी कितने की है, कितने का एस्टिमेट है। फिर जितने की उन्होंने एस्टिमेट भरा, चाहे वो फिर सस्ता हो, अगर उससे चीप हुआ तो उस हिसाब से हम टैक्स पे करेंगे। क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि इतना लंबा चौड़ा चक्कर होगा, लेकिन हो गया अभी। तो अभी हमें मैकेनिक के पास जाना पड़ेगा वो फॉर्म लेकर, और देखते हैं फिर मैकेनिक कितने का अप्रेजल फॉर्म भरता है। तो अब तक की आपने जितनी भी वीडियो देखी वो मैंने बनाई थी कुछ 2-3 दिन पहले। तो अभी हम कल गए थे, फिर सबसे पहले उन्होंने हमें कहा था अब किसी मैकेनिक के पास चले जाओ। हमने कम से कम 5-10 मैकेनिक को कॉल की, वो कहते हम एस्टिमेट नहीं करते कार का। फिर हमें पता चला कि जिस कंपनी की गाड़ी है उसी कंपनी की डीलरशिप के पास जाना पड़ेगा, तो वो एस्टिमेट करेंगे। तो हम डीलरशिप पर गए, डीलरशिप वालों ने $50 लिए और उन्होंने गाड़ी चेक करके एस्टिमेट लिख दिया। ओके, सो फाइनली वी आर डन विद द रजिस्ट्रेशन। अभी अंदर से रजिस्ट्रेशन करवा के आए हैं, उस ऑफिस के बाहर ही बैठा हूं मैं, बाहर बारिश हो रही है। रिटर्न अपॉइंटमेंट थी उन्होंने हमें उस दिन दी थी, तो वो वाला दिखाया, तो हमारे साथ में ही उन्होंने हमें अंदर भेज दिया। हमें कुछ ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा आज। तो क्या हुआ अंदर जाकर, अब मैं आपको ये बताता हूँ उनको क्या क्या चाहिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए। जब आप अपनी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करवाओगे, अपनी ओनरशिप ट्रांसफर करवाओगे, सबसे पहले पुरानी ओनरशिप, जिस बंदे की गाड़ी है उसकी ओनरशिप, उसका आना जरूरी नहीं है, साथ में वो साइन करके भी दे दे, उस पर तब भी चल जाएगा काम। तो वो वाला चाहिए। उस पर बाद में फिर आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस चाहिए। अब जब जो आप गाड़ी ले रहे हो तो आपके नाम की इंश्योरेंस होनी चाहिए आपकी गाड़ी की। ये नहीं है कि आप पहले रजिस्ट्रेशन करवा लो और बाद में इंश्योरेंस करवाओ, ऐसे नहीं चलता। यहाँ पर पहले इंश्योरेंस करवानी पड़ती है, फिर गाड़ी ले होती है। और तीसरी चीज जो चाहिए थी अप्रेजल फॉर्म, और जो उसने आपको बताया था ना उस दिन, वो बता रही थी कि $2000 गाड़ी का प्राइस बता रहा है, तो उस हिसाब से हमें टैक्स भी ऑलमोस्ट $300 पे करना पड़ना था, जो कि बहुत ज्यादा था। तो इसलिए हम किसी के पास गए, जिससे निसान वालों के पास, उन्होंने अप्रेजल फॉर्म भर दिया गाड़ी चेक करके $900 का, तो हमें उसके हिसाब से टैक्स पे करना पड़ा। तो ऑलमोस्ट हमारे $300 लगे अब यहाँ पर। अब मैं आपको बताता हूँ गाड़ी पर टैक्स कितना लगता है। ओंटारियो में जो गाड़ियां होती है उन पर टैक्स लगता है 13%, और मुझे टोटल नहीं पता, ऐसा नहीं है कि मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ, ये मत सोचना। जितना मुझे पता है मैं उतना बता रहा हूँ, बाकी एग्जैक्ट गूगल पर सब कुछ है। और अगर हम नोवा स्कोशिया में जैसे टैक्स है वो 15%, तो 15% टैक्स लगा गाड़ी का, लाइक $900 हमने इनको नहीं पे करने, $900 हमने ओनर को पे कर दिए। उस पर जो टैक्स लगेगा वो हमने गवर्नमेंट को यहाँ पर पे करना है बस। और फिर बाकी जैसा कि आपको मैंने बताया था कि प्लेट्स भी नई लेनी पड़ती है, लाइसेंस प्लेट्स जो होती है, तो ये वाली नई लाइसेंस प्लेट मिली है हमें, नए लाइसेंस, जिसका लाइसेंस है उसकी, इस गाड़ी पर जो लगी हुई है लाइसेंस प्लेट, वो हम वापस कर देंगे उस बंदे को जिससे हमने गाड़ी ली है। और फिर ये नई ओनरशिप बनी, और उसके बाद ये स्टिकर होता है। अब ये स्टिकर भी लगाना पड़ता है, 1 मिनट जरा इसे निकाल लूं। ये साथ में ये स्टिकर दिया उन्होंने। एक्चुअल में जो पैसे होते हैं ना वो प्लेट्स के नहीं लगते। ये प्लेट अब कितने की मिली वो मैं आपको बताता हूँ, $175 की ये प्लेट मिली हमें। एक्चुअल में जो पैसे होते हैं वो स्टिकर के होते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक प्लेट होती है गाड़ी के पीछे, तो ये वाला स्टिकर यहाँ पर 2 साल तक वैलिड होता है। ये एक हिसाब से कार की आइडेंटिफिकेशन होती है ये इस स्टिकर से। जैसे ये अगस्त का मंथ चल रहा है, हमने इसमें लिया स्टिकर, तो 2022 में अब हमें ये नया स्टिकर लेना पड़ेगा फिर से $175 पे करके, तब तक ये वाला स्टिकर चल जाएगा। अब यहाँ से उतार कर हम इसे यहाँ पर लग गया, तो अभी हमें 2022 तक कोई पे नहीं करना, 2022 तक $175 पे कर दिए, दैट्स इट। ऐसा हुआ। बाकी $175 से जो प्लेट का खर्चा आता है सबसे पहले, बाकी आपने जितनी की गाड़ी ली उस पर जितना टैक्स रहेगा उस हिसाब से वो वाला खर्चा आएगा। बाकी आपको वो इंश्योरेंस करवानी पड़ेगी,
तो बस यही है और कुछ नहीं, बस गाड़ी लेनी आसान है, इतना ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। तो बस हमने गाड़ी ले ली, नहीं कंग्रेचुलेशंस, हमने नहीं, मैंने नहीं ली, मेरे फ्रेंड ने ली है वैसे तो आपको भी बधाई हो, हमें भी बधाई हो। बाकी आपको हम अगले व्लॉग में दिखाऊंगा मैं कि कौन सी गाड़ी ली, कितने की गाड़ी ली, क्या क्या मतलब कितने की इंश्योरेंस हुई इसकी मेरी गाड़ी के हिसाब से, और इसकी कितनी सस्ती इंश्योरेंस है और सस्ती गाड़ी लेने के फ़ायदे क्या क्या है कनाडा में। ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा अगले व्लॉग में। अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, जो नए आए हैं मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्रेस द बेल आइकन। मिलेंगे अगले ब्लॉग में, देखते रहिए कन्नड़ा व्लॉग। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप वॉचिंग कन्नड़ा व्लॉग्स।